हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम डिफरेंशिएशन चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ वन। ठीक है, हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है और लाना है y/x। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ये जो कॉस है, ठीक है, कॉस इनवर्स को हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा 7x⁴ प्लस 5y⁴ अपॉन 7x⁴ माइनस 5y⁴ इज इक्वल टू, अब ये कॉस इनवर्स से उधर जाएगा तो कॉस हो जाएगा कॉस ऑफ एंगल tan इनवर्स a। ठीक है, देन अब हम यहाँ पे लॉग ऑपरेट करेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, we get therefore log of 7x⁴ plus 5y⁴ upon 7x⁴ minus 5y⁴ is equal to log of cos of tan inverse a। ठीक है, अब हम यहाँ पे log of a/b की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो वी गेट log 7x⁴ plus 5y⁴ minus log of 7x⁴ minus 5y⁴ is equal to log of cos of tan inverse a। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई हो गया है। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो लिखेंगे हम यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। वी गेट पहले तो लॉग की डेरिवेटिव 1/5x⁴ प्लस 5y⁴, देन इन ब्रैकेट लॉग की डेरिवेटिव के बाद में, सॉरी यहाँ पे 7 है। अब 7x⁴ की डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है, तो 7 कांस्टेंट है तो कोएफिशिएंट एज इट इज रहेगा और x⁴ की डेरिवेटिव आ जाएंगी 4x³। ओके, देन प्लस 5y⁴ की डेरिवेटिव दैट इज 4y³। ठीक है, देन y की डेरिवेटिव हम लिखेंगे यहाँ पे इंटू dy/dx। ठीक है, देन माइनस, अब यहाँ पे लॉग की डेरिवेटिव 1/7x⁴ माइनस 5y⁴ इनटू ब्रैकेट में इनकी डेरिवेटिव सेम यही रहेंगी, बस यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। ओके, दैट इज 7 × 4x³ माइनस 5 × 4y³ इंटू dy/dx दैट इज इक्वल टू, अब ये जो यहाँ पे log ऑफ cos ऑफ tan इनवर्स a है। ठीक है, ये यहाँ पे a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है तो tan इनवर्स कांस्टेंट होगा, tan इनवर्स a कांस्टेंट है तो cos ऑफ tan इनवर्स a कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट है तो log ऑपरेट करने पे भी हमें कांस्टेंट ही मिलेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव कितना ही बड़ा नंबर हो, कांस्टेंट है तो उसकी डेरिवेटिव 0 ही आएंगी। ओके, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर 2 टर्म है, फर्स्ट इसमें 2 टर्म है और सेकंड इसमें 2 टर्म है। ठीक है, जिससे कि इन 2 टर्म को हमें इससे मल्टीप्लाई करना है और इन 2 टर्म को हमें इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, dy/dx वाली टर्म कॉमन ले लेंगे, इन ब्रैकेट। फर्स्ट टर्म में dy/dx नहीं है पर इस टर्म में, तो इसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 × 5 × 4 20y³। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7x⁴ प्लस 5y⁴। ठीक है,
देन यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, इसे भी हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक ये वैल्यू है। अब ये माइनस है, इसको ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा प्लस, और यहाँ रहेगा 5 4 ज़ा 20 वाई क्यूब अपॉन 7x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 5 वाई रेज़ टू द पावर 4 इन ब्रैकेट। ओके, अब जो टर्म है, जैसे कि ये टर्म है और ये टर्म है, इसके अंदर dy बाई डी एक्स नहीं है तो इन्हें हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे, शिफ्ट कर देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, उनकी साइन चेंज हो जाएंगी। जैसे कि इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और राइट हैंड साइड में जाके ये प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 7 ज़ा सॉरी 4 7 ज़ा मैंने यहाँ पे 20 लिख नहीं, ठीक है, 4 7 ज़ा 28 एक्स क्यूब, इससे भी मल्टीप्लाई करें तो इसके भी डिनोमिनेटर में आएंगी ये वैल्यू, दैट इज 7x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 5 वाई रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, ये टर्म माइनस थी उधर की तो प्लस, अब ये टर्म प्लस में है, उस साइड जाएंगे तो माइनस हो जाएंगी, दैट इज माइनस 7 4 ज़ा 28 एक्स रेज़ टू द पावर 3 क्यूब अपॉन 7x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 5 वाई रेज़ टू द पावर 4। ओके, सो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, अब यहाँ पे हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और इस साइड में भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। सो वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इनटू, अब 20 वाई क्यूब को हमें इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 20 इंटू 7 140 एक्स रेज़ टू पावर 4 इंटू वाई क्यूब, देन यहाँ माइनस है तो माइनस 20 इंटू 4 500, अब यहाँ वाई क्यूब वाई रेज़ टू पावर 4 है, यहाँ वाई क्यूब है, दैट इज वाई रेज़ टू पावर 7। देन अब इस 20 वाई क्यूब को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 20 इंटू 7 140 एक्स रेज़ टू द पावर 4 इंटू वाई क्यूब, देन प्लस 20 इंटू 5 100 वाई रेज़ टू द पावर 7। ठीक है, और इनके डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 7x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 5 वाई रेज़ टू द पावर 4 इंटू 7x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 5 वाई रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इक्वल टू, सेम मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे भी करेंगे, इसमें और इसमें। ठीक है, तो पहले ये 28 एक्स क्यूब को हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 28 इंटू 7, वैसे लिख दो 28 इंटू 7 एक्स क्यूब एक्स रेज़ टू पावर 4, दैट इज एक्स रेज़ टू पावर 7, देन 28 इंटू 5 प्लस 28 इंटू 5 एक्स रेज़ टू पावर 3 वाई रेज़ टू पावर 4। ठीक है, देन अब माइनस 28 से हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये माइनस हो जाएगा 28 इंटू 7 एक्स रेज़ टू पावर 3 प्लस इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4, दैट इज एक्स रेज़ टू पावर 7। देन ये माइनस है और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 28 इंटू 5 एंड एक्स क्यूब इंटू वाई रेज़ टू पावर 4, एक्स क्यूब इंटू वाई रेज़ टू पावर 4। ठीक है, यहाँ दिख रहा नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, ये है 25 इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई रेज़ टू पावर 4। ओके, और इनके डिनोमिनेटर में यही दो का मल्टीप्लिकेशन रहेगा, दैट इज 7x रेज़ टू पावर 4 प्लस 5 वाई रेज़ टू पावर 4 इंटू 7x रेज़ टू पावर 4 माइनस 5 वाई रेज़ टू पावर 4। ओके, अब यहाँ पे देखो इस टर्म में यहाँ पे माइनस 100 7 वाई रेज़ टू पावर 7 एंड प्लस 100 वाई रेज़ टू पावर 7, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है,
और राइट हैंड साइड में यहाँ पे +28 इंटू 7 इंटू x⁻7 और यहाँ पे -28 इंटू 7 इंटू x⁻7। तो ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और जो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड के जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो दोनों भी सेम है, तो वो दोनों भी वैल्यू क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। सो रिमेनिंग पार्ट दैट इज dy/dx इज इनटू क्या बचा यहाँ पे 140 x⁻4 इंटू y⁻7 और राइट हैंड साइड में सॉरी 140 सेम वैल्यू है तो इन दोनों का हम एडिशन कर लेंगे। 140 प्लस 140 कितना होता है 280 और ये जो वेरिएबल है यहाँ पे और यहाँ पे सेम ही है। एंड यहाँ पे 28 इंटू 5 प्लस 28 इंटू 5 28 इंटू 5 सो वो भी 140 होता है, तो 140 प्लस 140 कितना हो जाएगा 280 x³ इंटू y⁻4, ठीक है। अब जो मल्टीप्लिकेशन में तो उसके डिनोमिनेटर में हम भेज देंगे उसे। देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 280 x³ इंटू y⁻4 अपॉन 280 x⁻4 इंटू y³, ठीक है। तो 280 गेट कैंसिल और x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा, y³ से y³ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बचा, ऊपर एक y बचा और नीचे एक x बचा, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर सही किए रहे तो हमारा आंसर भी सही आएगा, ओके। देन सेकंड क्वेश्चन नंबर 6, लॉग ऑफ गिवन फंक्शन इज इक्वल टू 20, ठीक है। इसे हमें डिफ्रेंशिएट करके y/x इज इक्वल टू प्रूफ करना है। तो यहाँ पे लॉग ऑलरेडी गिवन है तो हम यहाँ पे लॉग ऑफ a/b की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे पहले। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x⁻20 माइनस y⁻20 माइनस लॉग ऑफ x⁻20 प्लस y⁻20 इज इक्वल टू 20, ठीक है। देन अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, अब यहाँ पे लॉग है तो पहले हम लॉग की डेरिवेटिव लिखेंगे। जो भी लॉग का फंक्शन होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, दैट इज 1 अपॉन x⁻20 माइनस y⁻20 इन ब्रैकेट। अब x⁻20 की डेरिवेटिव, ठीक है, यानी कि x⁻n की डेरिवेटिव हम इस तरह सॉल्व करते हैं n इंटू x⁻n-1। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 इंटू x⁻19, ठीक है, माइनस से यहाँ पे भी 20 इंटू y⁻19। लेकिन अब यहाँ पे y की डेरिवेटिव हमें फाइंड करना होगा, दैट इज इनटू dy/dx, ठीक है। देन माइनस यहाँ पे लॉग की डेरिवेटिव 1 अपॉन x⁻20 प्लस y⁻20 इन ब्रैकेट। सेम डेरिवेटिव रहेंगे यहाँ पे भी, बस यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा, प्लस 20 इंटू y⁻19 इंटू dy/dx, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। तो हमने इसे डिफ्रेंशिएट कर लिया है। तो अब ये जो टर्म है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद में हम जो dy/dx वाली टर्म है उसे हम कॉमन ले लेंगे। ये dy/dx टर्म यहाँ पर है, पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो देयरफॉर वी गेट 20 इंटू x⁻19 अपॉन दिस टर्म, देन माइनस 20 y⁻19 अपॉन x⁻20 माइनस y⁻20।
देन माइनस, इसे हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस टर्म है तो ये माइनस हो जाएगा, -20 x रेज़ टू पावर 19 अपॉन x रेज़ टू पावर 20 प्लस y रेज़ टू पावर 20। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, 20 y रेज़ टू पावर 19 अपॉन x रेज़ टू पावर 20 प्लस y रेज़ टू पावर 20 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम यहाँ पे हमने dy बाई डी एक्स लिखना भूल गए, ठीक है। यहाँ पे dy इंटू डी वाई बाई डी एक्स आएगा यहाँ पे, माइनस एंड लास्ट में यहाँ पे आएगा dy बाई डी एक्स। जो मेन था वही हम भूल गए थे। अब यहाँ से ये dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेंगे, सो वी गेट, क्या बच रहा है, -20 y रेज़ टू पावर 19 अपॉन x रेज़ टू पावर 20 माइनस y रेज़ टू पावर 20 एंड यहाँ से -20 y रेज़ टू पावर 19 अपॉन x रेज़ टू पावर 20 प्लस y रेज़ टू पावर 20, ठीक है। अब ये टर्म और ये टर्म जिसके अंदर dy बाई डी एक्स नहीं है, तो उसे हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे, इक्वल साइन के इस साइड, तो उनकी साइन चेंज हो जाएंगी। जैसे कि ये माइनस है तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 20 x रेज़ टू पावर 19 अपॉन x रेज़ टू पावर 20 प्लस y रेज़ टू पावर 20, और ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 20 x रेज़ टू पावर 19 अपॉन x रेज़ टू पावर 20 माइनस y रेज़ टू पावर 20। ओके, सो इसे आगे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे भी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहाँ पे इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो वी गेट dy बाई डी एक्स इंटू, अब -20 y रेज़ टू पावर 19 को हमें इन दो टर्म से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो -20 x रेज़ टू पावर 20 इंटू y रेज़ टू पावर 19 -20 y रेज़ टू पावर 20 इंटू y रेज़ टू पावर 19 दैट इज y रेज़ टू पावर 39। ओके, अब इस -20 y रेज़ टू पावर 19 को हमें इन दो टर्म से मल्टीप्लाई करना है। सो -20 x रेज़ टू पावर 20 इंटू y रेज़ टू पावर 19, देन माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 20 y रेज़ टू पावर 39। ओके, और इसकी डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू x रेज़ टू पावर 20 प्लस y रेज़ टू पावर 20। ओके, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो इसको पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 x रेज़ टू पावर 19 प्लस 20 दैट इज 39 -20 x रेज़ टू पावर 19 इंटू y रेज़ टू पावर 20, देन इस -20 इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 x रेज़ टू पावर 39 -20 x रेज़ टू पावर 19 इंटू y रेज़ टू पावर 20, और इसके डिनोमिनेटर में भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, यही वैल्यू रहेंगी सेम। ठीक है, किसी भी हम आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि 2 इंटू 3 लिखो या फिर 3 इंटू 2 लिखो, एक ही बात होती है। ओके, अब यहाँ पे जो -20 y रेज़ टू पावर 19 है और यहाँ पे +20 y रेज़ टू पावर 19 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे 20 x रेज़ टू पावर 39 है और यहाँ पे -20 x रेज़ टू पावर 39 है, तो ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देन अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के जो डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है, सेम वैल्यू है, तो हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 3/2 इज इक्वल टू 4/2 है। ठीक है, तो ये 2 से हम इस 2 को डिवाइड कर सकते हैं।
यानी कि यहाँ से हम ये वैल्यू इससे डिवाइड हो जाएंगी, ये वैल्यू इससे डिवाइड हो जाएंगे। तो क्या बचा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इंटू -20 एक्स रेज़ टू द पावर 20 इंटू वाई रेज़ टू द पावर 19 -20 सेम वैल्यू है, ठीक है। यानी कि -20 -40 एक्स रेज़ टू द पावर 20 इंटू वाई रेज़ टू द पावर 19 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा ये माइनस दैट इज -40 एक्स रेज़ टू द पावर 19 इंटू वाई रेज़ टू द पावर 20, ठीक है। सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -40 एक्स रेज़ टू द पावर 19 इंटू वाई रेज़ टू द पावर 20 अपॉन -40 एक्स रेज़ टू द पावर 20 इंटू वाई रेज़ टू द पावर 19। सो 19 पावर से कट जाएगा, एक बचेगा। यहाँ पे 19 पावर से 19 कट के एक बचेगा, ठीक है। यानी कि ऊपर क्या बच रहा है, यहाँ पे -40 डिवाइड हो जाएगा, ऊपर एक y बच रहा है और नीचे एक x बच रहा है, ठीक है। यानी कि y बाई एक्स, जो कि हमें प्रूफ करना था। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट वन, सो फोर्थ का 7 ई रेज़ टू द पावर एक फंक्शन है रेशियो में इज इक्वल टू y, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के लिए पहले हमें लॉग का यूज़ करना होगा। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सो देयरफॉर लॉग ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स रेज़ टू द पावर 7 माइनस वाई रेज़ टू द पावर 7 अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर 7 प्लस वाई रेज़ टू द पावर 7 इज इक्वल टू लॉग ए, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसके पावर में है ई के, तो क्या हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी है जो पावर में है वो सामने हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन में। सो देयरफॉर एक्स रेज़ टू द पावर 7 माइनस वाई रेज़ टू द पावर 7 अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर 7 प्लस वाई रेज़ टू द पावर 7 इंटू लॉग ई इज इक्वल टू लॉग ए, ठीक है। एंड यहाँ पे लॉग ई है, तो लॉग ई की जो वैल्यू आती है 1 आती है, तो वो यहाँ से वैनिश हो जाएगा। सो देयरफॉर एक्स रेज़ टू द पावर 7 माइनस वाई रेज़ टू द पावर 7 अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर 7 प्लस वाई रेज़ टू द पावर 7 इज इक्वल टू लॉग ए, ठीक है। अब ये फंक्शन रेशियो में है, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और बार लॉग का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मतलब लॉग का यूज़ करने से सिंप्लीफाई हो जाएगा। सॉल्व तो ऐसे भी होता है, लेकिन हमें ये लाने के लिए बहुत ज़्यादा आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस होंगी, तो उसके लिए अगर हम पहले यहाँ पे लॉग का यूज़ कर ले तो हमें उतनी परेशानी नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सो वी गेट log of x raised to the power 7 minus y raised to the power 7 upon x raised to the power 7 plus y raised to the power 7 is equal to log of log a, ठीक है। यहाँ पे हम log की प्रॉपर्टी यूज कर देंगे, तो ये हो जाएगा log of x raised to the power 7 minus y raised to the power 7 minus log of plus y raised to the power 7 is equal to log of log a, ठीक है। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देयरफॉर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सबसे पहले लॉग की डेरिवेटिव क्या आ जाएंगी, ये जो फंक्शन है डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर 7 माइनस वाई रेज़ टू द पावर 7 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 7 का डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 6 माइनस इसकी डेरिवेटिव समझ से आएंगी 7 इंटू वाई रेज़ टू द पावर 6 इंटू में वाई की डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। देन माइनस
इसकी डेरिवेटिव, तो सेम इसी तरह से आएंगे बिल्कुल, बस जो प्लस है वहाँ पे माइनस आएंगे, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। 1/x⁻7 प्लस y⁻7 इंटू इसकी डेरिवेटिव 7 × x⁻6 प्लस 7 × y⁻6 इंटू dy/dx दैट इज इक्वल टू, अब ये क्या लॉग ऑफ लॉग है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0। ओके, सो देयरफॉर क्या कर सकते हैं हम, इसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में dy/dx हमें कॉमन लेना है। सो हम dy/dx कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा -7y⁻6, इसे मल्टीप्लाई करने पे इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा x⁻7 - y⁻7, देन यहाँ पे भी dy/dx है वो भी कॉमन लेंगे, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7y⁻6 अपॉन x⁻7 प्लस y⁻7। ठीक है, अब ये टर्म और ये टर्म जिसके अंदर dy/dx नहीं है उसे हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो जैसे कि ये माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे माइनस हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 7x⁻6 अपॉन में x⁻7 प्लस y⁻7। अब ये टर्म प्लस में है, इसे मल्टीप्लाई करने पे भी ये प्लस में रहेंगे, अब ये उस साइड जाएंगे तो ये हो जाएंगे -7 × x⁻6 अपॉन -y⁻7। ओके, अब वही मेथड यहाँ पे हम चाहे तो हम यहाँ से 7 जो है कॉमन भी ले सकते हैं या नहीं भी लेंगे तो भी आखिर आगे वो डिवाइड ही होना है। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम dy/dx इंटू, अब 7 एक काम करेंगे, 7 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 7 को बाहर लिख देंगे यहाँ पे, सपोज नहीं तो कंफ्यूज होने से अच्छा है वैसे ही सॉल्व करो। ठीक है, तो साथ में 7 रहेगा -7 इंटू x⁻6 इंटू x⁻7 है यहाँ पे, ठीक है, y⁻6 देन प्लस माइनस माइनस 7 y⁻6 इंटू y⁻7 दैट इज y⁻13, देन इससे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे -7 x⁻7 इंटू y⁻6 माइनस माइनस प्लस 7 y⁻13। ठीक है, डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज x⁻7 माइनस y⁻7 इंटू x⁻7 प्लस y⁻7 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 इंटू x⁻6 इंटू 7 दैट इज 13 -7 इंटू x⁻6 इंटू y⁻7, फिर इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 इंटू x⁻6 इंटू 6 प्लस 7 दैट इज 13, देन प्लस माइनस माइनस 7 इंटू x⁻6 इंटू y⁻7। ठीक है, और डिनोमिनेटर में यही वैल्यू रहेंगी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज x⁻7 प्लस y⁻7 इंटू x⁻7 माइनस y⁻7। ओके, तो यहाँ पे माइनस y⁻13 प्लस y⁻13 डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे 7 इंटू x⁻13 माइनस 7 इंटू x⁻13 डिवाइड हो जाएगा, और दोनों की डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है तो ये भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, सो वी गेट हियर dy/dx इंटू, सेम वैल्यू है तो दोनों का एडिशन होगा, -7 -7 -14 x⁻7 इंटू y⁻6
दैट इज इक्वल टू, और यहाँ बच रहा है ये -7 -14 x⁻6 इंटू y⁻7, ठीक है, ये इसकी डिनोमिनेटर में चल जाएगा। सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -14 x⁻6 इंटू y⁻7 अपॉन -14 x⁻7 इंटू y⁻6, ठीक है। सो ये डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ x⁻6 से ये पावर का कैंसिल हो जाएगा, और ये y⁻6 से ये पावर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऊपर एक y बचेगा और नीचे एक x बचेगा, ठीक है, जो कि हमें प्रूफ करना था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स। सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। हम चाहे तो यहाँ पे जो 7 है, ठीक है, 7 को हम पहले भी कॉमन लेके डिवाइड कर सकते, नहीं करेंगे तो भी लास्ट में जाके वो डिवाइड ही होने वाला है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया इसी तरह से। जो साइन है, साइन का हम उस साइड में भेज देंगे, इधर साइन है तो वो राइट हैंड साइड में जाके साइन इनवर्स हो जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ क्या बच जाएगा, x³ माइनस y³ अपॉन x³ प्लस y³ इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ a³, ठीक है। ये टोटली कॉन्स्टेंट है तो इससे कोई लेना देना नहीं है। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमें लॉग की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे लॉग ले लेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सो वी गेट लॉग ऑफ x³ माइनस y³ अपॉन x³ प्लस y³ इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन इनवर्स ऑफ a³, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लॉग ऑफ a बाई बी की प्रॉपर्टी। सो वी गेट लॉग ऑफ x³ प्लस y³ माइनस लॉग ऑफ x³ प्लस y³ दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन इनवर्स ऑफ a³, ठीक है। तो अब हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर डिफरेंशिएट with respect to x we get, पहले तो लॉग की डेरिवेटिव आ जाती है 1 अपॉन x³ प्लस y³, देन x³ की डेरिवेटिव 3x² प्लस y³ की डेरिवेटिव 3y² इंटू dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3x² है ये यहीं पे खत्म हो जा रहा है, बट यहाँ पे 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स हम लिख रहे हैं, क्योंकि जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आता है, इंटू में 3x² के बाद में dx अपॉन dx आता है, और dx अपॉन dx 1 होता है तो हम उसे नहीं लिखते, तो dy बाई डी एक्स हम लिखते हैं, क्योंकि वो y फंक्शन है जो कि x पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया है, देन ये माइनस, अब ये लॉग की डेरिवेटिव, इसकी भी डेरिवेटिव सेम इसी तरह से आएंगी, बस यहाँ जो सॉरी जो फर्स्ट टर्म है ये प्लस है माइनस है, तो ये यहाँ रहेगा माइनस और यहाँ रहेगा माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेरिवेटिव आएंगे वहाँ पे प्लस रहेगा, ओके। सो 1 अपॉन x³ प्लस y³ इंटू 3x² माइनस प्लस y³ की डेरिवेटिव 3y² इंटू dy बाई डी एक्स। अब ये टोटली कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0, ओके। देन इसे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 3y² अपॉन x³ माइनस y³ माइनस 3y² अपॉन सॉरी ये x है, x³ माइनस y³ इंटू dy बाई डी एक्स, देन माइनस 3x² अपॉन
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3y² अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू 0। तो हर एक टर्म में क्या है, 3 दिख रहा है तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं, नहीं लेंगे तो भी चलेगा, लास्ट में डिवाइड हो जाएगा, अभी लेंगे तो अभी डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो पहले इससे तो हमें dy बाई dx की टर्म कॉमन लेना है, ये टर्म और ये टर्म, इसमें से हम dy बाई dx कॉमन लेंगे। क्या बच रहा है, पहले तो सब में से 3 कॉमन ले लो, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। तो यहाँ 3 हमने कॉमन ले लिए, अब 3 को भूल जाओ। अब dy बाई dx की टर्म, तो हमने dy बाई dx कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बच रहा है, साइन का ध्यान रखना, माइनस है तो माइनस y² अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और यहाँ पे माइनस y² एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। 3 हमने सब में से कॉमन ले लिया है। ओके, एंड ये जो टर्म है ये लिख देंगे हम यहाँ पे, प्लस x² अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस x² अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यहाँ चाहे तो इनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी यहीं कर दो, या फिर उससे राइट हैंड साइड में ले आके करो, एक ही बात होती है। अब ये 3 है, ठीक है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में उस साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में चल जाएगा, यानी कि 0/3 हो जाएगा, और 0/3 0 को किसी भी डिवाइड करो तो हमें क्या मिलता है, 0 ही मिलता है, ठीक है। तो ये 3 को हमने उधर भेज दिए, 0/3 वो लास्ट में 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या बचा है, dy बाई dx, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इनका, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, दैट इज y⁵। फिर माइनस वाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस y⁵, ठीक है। और इनके डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हो गया। देन प्लस यहाँ पे हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो x² इंटू एक्स क्यूब x⁵ प्लस x² इंटू वाई क्यूब, ठीक है। इसे भी मैं मिटा देता हूँ। देन माइनस x² इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x⁵ इंटू नहीं 5, देन ये माइनस 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 प्लस x² इंटू वाई ⁵ यानी वाई क्यूब, सॉरी, इसके डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0/3। ये 3 यहाँ से उठा के इसके डिनोमिनेटर में चले गया राइट हैंड साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस y⁵ माइनस y⁵ डिवाइड हो जाएगा, एंड यहाँ पे प्लस x⁵ माइनस x⁵ डिवाइड हो जाएगा। सो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू, अब ये माइनस है तो माइनस 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 2 एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन में दिस वैल्यू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब,
और ये जो टर्म है, ठीक है, अब यहाँ पे तो ये हो गया 0/3 दैट इज इक्वल टू 0 हो गया है। अब ये जो टर्म है प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, दैट इज माइनस। अब ये एक है x² y³ यहाँ पे एक है x² y³, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस साइन है, ये राइट हैंड साइड में थी, हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो साइन चेंज हो गया उसकी, वो हो गया माइनस, ठीक है। x² × y³, इसके डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू x³ - y³ × x³ + y³, ठीक है। अब दोनों की डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बच रहा है dy/dx इज इक्वल टू -2 x² × y³। अब ये जो वैल्यू थी मल्टीप्लिकेशन में थी, उधर जाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएंगी -2 x³ × y²। तो सेम y² से y² कैंसिल हो जाएगा, एक y बचेगा ऊपर, नीचे ऊपर वाला x² से नीचे वाला x² कैंसिल होकर एक x बचेगा नीचे, ठीक है। -2 से -2 कैंसिल, यानी कि ये y और ये x, y/x। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज dy/dx इज इक्वल टू y/x। एंड यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।